नमस्ते। ओके, तो आज हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसी चर्चा जो डायरेक्टली हमारी आमदनी, सेविंग्स और सबसे ज़रूरी टेक होम सैलरी से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं 2026 इनकम टैक्स रूल ओवरहॉल की। ज़रा सोचिए, 1962 के जो पुराने टैक्स रूल्स हम पिछले कई दशकों से फॉलो कर रहे थे, वो आखिरकार बदल रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल ही नया फ्रेमवर्क लागू होने वाला है। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, तो ट्रस्ट मी, ये चेंजेस टैक्स प्लानिंग का पूरा नजरिया बदल देंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस और देखते हैं कि ये नए रूल्स क्या कुछ बदलने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम व्हाट, व्हाई और हाउ फ्रेमवर्क का यूज करके इस डेंस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले ये 2026 टैक्स रूल ओवरहॉल आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे मैसिव अलाउंस लिमिट इंक्रीजेस और एक्सपैंडेड एचआरए और पैन रूल्स के बारे में। इसके बाद देखेंगे कि एक सैलरी टैक्स पेयर पर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और लास्ट में सबसे बड़ा सवाल, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द 2026 टैक्स रूल ओवरहॉल। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये टैक्स फ्रेमवर्क में एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिकल शिफ्ट है। अब इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास 1962 के रूल्स हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके डिडक्शन लिमिट्स सच कहें तो पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुके थे। और दूसरी तरफ हैं हमारे नए 2026 रूल्स। इन्हें फाइनली इन्फ्लेशन यानी महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जो एग्जेम्पशंस मिलेंगे ना, वो आज के एक्चुअल मार्केट रेट्स के हिसाब से होंगे। प्लस इनमें मॉडर्न कंप्लायंस और डिजिटल प्रोसेसेस का भी ध्यान रखा गया है। ये प्रैक्टिकली सिस्टम को आज के रियलिटी चेक के हिसाब से अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। सेक्शन 2, मैसिव अलाउंस लिमिट इंक्रीजेस। सैलरीड लोगों के लिए ये नंबर्स सच में ध्यान देने लायक हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी मंथली सेविंग्स को बढ़ाएंगे। Now what's really interesting about this slide is ये क्लियर और डायरेक्ट कंपैरिजन। पुराने रूल्स को देखिए, वहां चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना था, सिर्फ 100 रुपए महीना। आज के टाइम में 100 रुपए में एक ढंगी कॉफी तक नहीं आती, राइट। पर 2026 रूल्स में इस लिमिट को बढ़ाकर सीधा 3000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। ये लिटरली एक जबरदस्त जंप है। और वहीं अगर हम फ्री मील्स यानी खाने के वाउचर्स की बात करें, तो पहले ये सिर्फ 50 रुपए पर मील था। अब उसे रियलिस्टिक बनाकर 200 रुपए पर मील कर दिया गया है। ये क्लियरली दिखाता है कि नए रूल्स आज के एवरीडे एक्सपेंसेस को प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। और हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और बड़ी अपडेट्स खेल को और भी बड़ा दिखाते हैं। हॉस्टल अलाउंस, जो पहले सिर्फ 300 रुपए महीना हुआ करता था, उसे बढ़ाकर अब सीधा 9000 रुपए महीना कर दिया गया है। उसके अलावा एम्प्लॉयर से मिलने वाले नॉन कैश गिफ्ट्स की सालाना लिमिट 5000 रुपए से बढ़ाकर अब 15000 रुपए हो गई है। और फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में भी टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड को 2 लाख रुपए की एनुअल इनकम से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये सच में मीनिंगफुल एग्जेम्पशंस हैं जो आज के दौर की जरूरतों को मैच करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एक्सपैंडेड एचआरए एंड पैन रूल्स। देखिए, रेंट हमारे खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए एचआरए के नए रूल्स और ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने के चेंजेस को समझना जरूरी है। अभी तक क्या होता था, पुराने सिस्टम में सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जहां रहने वालों को एचआरए पर मैक्सिमम 50% टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। बाकी सबके लिए लिमिट 40% थी। लेकिन अब 2026 रूल्स में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी इस लिस्ट में जोड़ दिया गया है। तो अब देश में ऐसी 8 सिटीज हैं जहां रेंट पर रहने पर हायर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इन ग्रोइंग हब्स में काम करने वालों के लिए यह सच में एक बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ ही परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कोट करने की लिमिट्स को भी आज की मॉडर्न स्पेंडिंग के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। जैसे अब किसी होटल या रेस्टोरेंट में कैश पेमेंट की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। प्रॉपर्टी डील्स की रिपोर्टिंग लिमिट की बात करें तो वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख हो गई है। और बैंक में कैश डिपॉजिट के लिए जो पहले 50,000 रुपए पर डे की लिमिट थी ना, उसे हटाकर अब 1 साल में 10 लाख रुपए जमा करने की नई ईयरली लिमिट बनाई गई है। ये एसेंशियली रूल्स को आज की ट्रांजैक्शन वैल्यूज के मुताबिक प्रैक्टिकल बनाने का तरीका है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इम्पैक्ट ऑन सैलरी टैक्स पेयर्स। नए रूल्स और लिमिट्स तो हमने देख लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ये टेक होम पे को कैसे पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। देखिए, इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग के लिए एक क्लियर एक्शन गाइड जरूरी है।
पहला कदम तो यही है कि इन सभी नए अलाउंस लिमिट्स को ध्यान से रिव्यू किया जाए। दूसरा कदम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयर या एचआर डिपार्टमेंट के साथ बैठकर सैलरी स्ट्रक्चर को इन नए लिमिट्स के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करना। और तीसरा कदम इस इंटेलिजेंट रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए अपने टैक्स फ्री टेक होम पे को मैक्सिमाइज करना। अगर एजुकेशन या हॉस्टल अलाउंस की लिमिट बढ़ी है ना, तो इंश्योर करना पड़ेगा कि सैलरी पैकेज इन नई लिमिट्स का पूरा इस्तेमाल कर रहा हो। एक प्रॉपर प्लान बनाकर ही इन लिमिट्स का फायदा उठाया जा सकता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स पर, जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हम सब फॉर्म 16 को तो जानते ही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अब नए रूल्स आने के बाद फॉर्म 16 का नाम बदलकर फॉर्म 130 हो गया है। उसी तरह बिना टीडीएस कटे इंटरेस्ट इनकम लेने के लिए जो फॉर्म 15G और 15H हुआ करते थे, उन्हें क्लब करके अब एक सिंगल फॉर्म बना दिया गया है, फॉर्म 121। अगले साल जब टैक्स फाइलिंग का टाइम आएगा तो इन्हीं नए फॉर्म नेम्स की जरूरत पड़ेगी। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और फ्रैंकली सबसे क्रूशियल हिस्से पर, सेक्शन 5, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। इन मैसिव चेंजेस ने इन दोनों रिजीम्स की डिबेट में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। अब इन दोनों टैक्स रिजीम्स का मुकाबला पूरी तरह से बदल चुका है। न्यू टैक्स रिजीम को हमेशा एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया जाता है, जहां स्लैब्स आसान हैं पर एग्जेम्पशंस नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड टैक्स रिजीम इन सभी नए मैसिव अलाउंस एग्जेम्पशंस को क्लेम करने की आज़ादी देती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये सारे एग्जेम्पशंस केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही अलाउ किए गए हैं। जी हां, एजुकेशन अलाउंस की वो 3,000 रुपए लिमिट, हॉस्टल की 9,000 रुपए लिमिट, फ्री मील्स के 200 रुपए या नए शहरों के लिए 50% एचआरए, ये जितने भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेनिफिट्स हैं ना, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही वैलिड है। सिंप्लीफाई करने के चक्कर में अगर न्यू टैक्स रिजीम चुनी तो इन नई छूटों का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस वजह से ओल्ड टैक्स रिजीम उन सभी लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गई है जो अपने सैलरी स्ट्रक्चर को स्मार्टली मैनेज करना जानते हैं। तो इस पूरे नए टैक्स फ्रेमवर्क ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब ओल्ड रिजीम अचानक से इतने बड़े टैक्स शील्ड्स दे रही हैं जिससे सच में हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं, तो क्या बिना डिडक्शंस वाली जो सिंप्लीफाइड न्यू टैक्स रिजीम है वो अपने शुरुआती दौर में ही अपील खो चुकी है? ये रूल चेंज साफ दिखाता है कि हर टैक्स पेयर को अब अपना कैलकुलेटर निकालना होगा और इवैल्यूएट करना होगा कि आखिर उनके लिए क्या ज़्यादा फायदेमंद है। 2026 रूल्स के साथ टैक्स प्लानिंग एक बार फिर से बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज बन गई है। तो सोचिए ज़रूर, क्योंकि अप्रैल 2026 के बाद के लिए एक बेहतर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चुनना अब वक्त की मांग है।